आपने बजट में 3000 अरब रुपया फौज को दिया कि एक मार का हक पाकिस्तान के अंदर करे। आपने बजट में 3000 अरब रुपया फौज को दिया, 8000 अरब रुपया हम सूद दे रहे हैं जो कि हर साल बढ़ रहा है। तो हमारी कौम, हमारा मुल्क ये किस तरफ जा रहा है? जनाब अली, मेरी यही दरख्वास्त है कि खुदा के लिए इस कौम की माशी हालत की तरफ तवज्जो दें। जो एक ज़र्री मुल्क था, आज हम ज़राइत को इम्पोर्ट कर रहे हैं। जो सनत थी हमारी, वो इतनी महंगाई की वजह से, स्पेशली बिजली की कीमतों की वजह से सनतें हमारी बंद हो रही हैं। तो हमें इस मुल्क के लिए मुआशी हालत को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तालीम को देख लें, आप माशाल्लाह दानिश स्कूल बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के अंदर हज़ारों स्कूल जो हैं वो ठेके पे दे दिए गए। 50-50 पुराने स्कूल जो थे, आज आपने प्राइवेट कंपनी को ठेके पे दे दिए। 10-10 हज़ार रुपए की तनख्वाह वाली बच्चियां वहां पढ़ा रही हैं। मेरे एक गांव में एक स्कूल था, उसके 98 उसकी तादाद थी, तो आज अल्लाह के फजल करम से वहां सिर्फ 26 बच्चियां रह गई हैं। और वो भी सरकार के से पैसे लेने के लिए अजीब सा एक फ्रॉड हो रहा है कि जब वो ऊपर से कुछ चेकिंग के लिए कोई साहिबान आते हैं, दूसरे प्राइवेट स्कूलों से बच्चे उठा के वहां बैठा के, तो उनका जो इवजाना है वो सरकार देती है, वो वसूल किया जा रहा है। जनाब अली, मैं ये अर्ज करूंगा कि तालीम की तरफ खुदा के लिए अगर नए स्कूल नहीं बनाते तो पुराने तो चलने दें। जहां तक आपने तनख्वाहें बढ़ाई माशाल्लाह 7%, आपने पिछले अरसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ाई? अगर उसको 80-90% बढ़ाया तो इसको तो 7% पे कैसे वो आम आदमी गुजारा करेगा? कैसे ये निज़ाम चल सकेगा? मैं ये कहूँगा कि गरीब को जीने का हक दिया जाए ताकि इस मुल्क के लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें। बेशक आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि इस कौम को मांगत ना बनाएं हम लोग, इनको पाँव पे खड़ा होने दें। और पाँव पे जब खड़े होंगे तभी ये मैशत की बेहतरी होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी माशाल्लाह, अगर आप बजट में नजर डालें, सबसे ज्यादा अगर इस मैशत को जो सहारा दिया हुआ है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। तकरीबन 40 अरब डॉलर साल के आपको दे रहे हैं। इस बजट में कहीं जिक्र नहीं है कि उनकी बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं। उल्टा आप एयरपोर्ट पे जो चढ़ने बाहर को जाता है, जाने लगता है कोई एयरपोर्ट पे, उसको आप रोक रहे हैं। कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना रहे। बेशक इसमें कुछ लोग गलत भी हैं जो गलत तरीके से बाहर जाते हैं। तो बाबा ये क्या तरीका है कि जब वो एयरपोर्ट पे जाता है 3 लाख रुपए का, 3.5 लाख का टिकट लेता है, और वहां आप उसको अपलोड कर देते हैं। ऐसा हम लोग ऐसा निज़ाम नहीं बना सके कि उनकी जो भी चेकिंग है, जो भी तरीकाकार है, एयरपोर्ट से जाने से पहले, टिकट बुक कराने से पहले उसको जवाब दे दें। तो बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि अगर आज हमें 40 अरब डॉलर तकरीबन सालाना वो सिर्फ रिमिटेंस मिल रही है, वही लोग हेल्दी लोग हैं, वही आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वो लोग यहाँ पे आके हमारी मईशत का सहारा बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो खुदारा उन पाकिस्तानियों को इज्जत दें, उनको ऐसा कोई तरीकाकार बनाएं कि जो वो पाकिस्तान आए तो उन्हें महसूस हो कि ये हमारा मुल्क है, ये मेरा पाकिस्तान है। मैं इस सिलसिले में मैं एक ही अर्ज करूंगा कि माशाल्लाह मार का हक लड़ा हमारी फौज ने, मैं उसको मुबारक देता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो फौजी हालात हैं वो माशाल्लाह इंटरनेशनली जो हम लोग जो सालसी की तरफ चले हुए हैं, पीक पे चले गए हैं। लेकिन जब हुकूमत की कारकर्दगी आती है तो वो ग्राउंड पे है। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर हमारे हुक्मरानों को इस मुल्क की अवाम का, इस मुल्क का एहसास है, तो उनको चाहिए कि एक मार का हक पाकिस्तान के अंदर करे। पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है वो एक दीमक है जो इस मुल्क को खा रही है। वो लुटेरों को पकड़े, उन चोरों को पकड़े, और सबको, तमाम जमातों में, जिस जमात में भी कुछ चोर है, जिस जमात में भी कोई जालिम है, उनको पकड़ें, तब जाके हमारी मईशत सब ठीक हो सकेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नजर नहीं आ रहा। तो मेरी मुख्तसरन यही दरख्वास्त है कि ऐसे हालात पैदा करें कि मेरा मुल्क, मेरी कौम जो तरक्की कर सके। शुक्रिया जी।